कोयटा में खुदकुश बमबार तैयार करने वाला लेक्चरर गिरफ्तार। हसास इदारों ने 14 अगस्त को बलूचिस्तान में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। कहा, कलअदम BLA के रहनुमा हरब्यार मरी की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महरूमियों की जो दास्तानें सुनाई जाती हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल गजब ढाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैले चल पड़े। सवाबी में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, फ्लैश फ्लड से गलियां और बाजार दरिया बन गए। मुंहजोर रेले गाड़ियां तिनकों की तरह बहा ले गए। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शब कदर में राबता सड़क सैलाबी रेले में बह गई। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ राबते में है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मुसद्दक मलिक और चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। मुसद्दक मलिक ने कहा, मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके बायस नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। और कौमी स्क्वाश प्लेयर शुएब इरफान ने अमेरिका में होने वाला जॉन्स क्रैक ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में शुएब ने मलाइशियन प्लेयर नेथन केवे को शिकस्त दी। आशफ इरफान ने टाइटल के साथ $12,000 इनामी रकम भी अपने नाम की। मरी में भी तेज बारिश से नदी नाले बिफर गए। पानी लोगों के घरों में घुस गया। इंतजामिया किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए अलर्ट। सयाहों के लिए पथरियाटा चेयरलिफ्ट भी 3 दिन के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। नदी नालों के बहाव में इजाफा। शदीद बारिशों से मुतअद्दिद राबता सड़कें बंद हो गईं। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। शहर कायद में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। ठट्ठा, मकली और गिरदो नवाह में भी हल्की बारिश। बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से जाँ बहक अफराद के वुरसा के लिए इमदादी पैकेज 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवज़ों की अदायगी की जा रही है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम आज से शुरू होगी। मुश्किल घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए ज़रूरी अद्वियात और तिबी सामान का स्टॉक रवाना। NDMA की दरख्वास्त पर वजारत सेहत ने तिबी सामान C-130 तैयारी के जरिए भेजा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वजारत सेहत सैलाब मुतासरीन को हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए पुरज़्म है। बर वक्त और मौसर तिबी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी पर मुसलसल नज़र है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी तब ही मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हो। हमारा मकसद सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी नहीं बल्कि अमन मुआहिदा है ताकि मज़ीद जंग ना हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा सदर है जिसने अमन को तरजीह बनाया। हमने कंबोडिया, थाईलैंड में अमन देखा। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इस जंग के जीतने में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर
इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। भारत के तबाह 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास हैं। फैसला किया था सबूत मिलने तक भारतीय जहाज गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा भारत के खिलाफ हमने तमाम अहदाफ हासिल किए। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी में इंटेलिजेंस एजेंसीज का अहम किरदार है। भारत की तमाम मनसूबाबंदी वक्त से पहले हमें पता चल जाती थी। भारतीय ड्रामे की पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 7 मिसाइल दागे, एक भी अंदर नहीं गिरा। भारत खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत को शुआर बनाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा जापान का आगाज़ आज। योकोहामा में मसरूफ़ दिन गुजारेंगी मरियम नवाज। जदीद तरीन केबल कार एयर कैबिन का जायज़ा लेंगी। योकोहामा की वाटर एंड सीवरेज फैसिलिटी का दौरा शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आला पंजाब जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात करेंगी। योकोहामा के मेयर मरियम नवाज और वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां खत्म। स्कूल और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का आगाज़ हो गया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक छोटी क्लासेस की छुट्टियों में इजाफा मौसमी सूरत हाल देख कर किया। कौमी तवानाई ज़रूर पूरी करने में अहम संग मील अबूर। बलोचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में गैस मंसूबे का कामयाब आगाज़। OGDCL ने झलमक्सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मंसूबे से योमिया हासिल होने वाला 14 मिलियन मकब फिट गैस को सिस्टम में शामिल कर लिया। रोज़ाना 45 बैरल खाम तेल भी हासिल किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आज व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगेगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत यूरोपीय ममालिक के सरबराहान आज सदर ज़ेलेंस्की के हमराह वाशिंगटन जाएंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात में अलास्का मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने दावा किया, रूस ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत वो किसी यूरोपीय मुल्क पर हमला नहीं करेगा। अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी जमानतें दे सकते हैं। रूसी सदर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। सदर पुतिन की रजामंदी गेम चेंजर है। सेहोनी रियासत का फ़लस्तीनियों की बेदखली का घिनौना मंसूबा। लाखों फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जनूबी गज़ा मुंतकिल करने का ऐलान। इस्राएली आर्मी चीफ ने भी गज़ा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। अपने बयान में कहा, गज़ा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा। इलाके पर दोबारा कब्जा करने के लिए दबाव डाला जाएगा। इस्राएली शहरी जंग से तंग आ गए। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा लेकर सड़कों पर निकल आए। मुल्कगीर हड़ताल और एहतजाज की कॉल पर तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन आग लगाकर अहम शाहराहें बंद कर दी। इस्राएली पुलिस की पानी की तोपों से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। 38 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा, जंगबंदी का मुतालबा करने वाले हमास के खात्मे की राह में रुकावट है। गजा में जारी इस्राएली बर्बरियत ने मजीद 57 फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ उजाड़ दी। इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में घर वालों के लिए पानी लाने वाली बच्ची को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। अल-अहली अस्पताल पर भी बमबारी। खुराक की कमी के बाइस मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 हो गई।